compete करेगी सीधे Hyundai Creta के साथ। तो चलिए करते हैं दोनों को कंपेयर और पता करते हैं आपके लिए कौन सी है बेस्ट। निसा इंडिया का सेल्स का ग्राफ फीका रहा है, लेकिन इसको रेक्टिफाई करने के लिए निसा ने लॉन्च कर दी है नई किक्स। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में किक्स इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर रही है। इंडिया के लिए इसे कुछ ट्वीक किया गया है, लेकिन निसा को इस गाड़ी से काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में इसको कंपटीशन देना है Hyundai Creta को। Hyundai Creta इस सेगमेंट की मार्केट लीडर है बाय अ ह्यूज मार्जिन। इस सेगमेंट में हर महीने बाकी सारे प्लेयर्स मिलाकर करीब 2-2.5 हज़ार की सेल्स करते हैं और Creta अकेले लगातार 10,000 की सेल्स करती आई है। तो एक बड़ा कंपटीशन है यहाँ पर किक्स के सामने। क्या किक्स इसके लिए तैयार है? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके लुक्स और डायमेंशंस की। लुक्स में पहले किक्स की बात। किक्स सामने से देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसका जो ये निसा का सिग्नेचर फ्लोटिंग ग्रिल है, ये देखने में काफ़ी अच्छा है। इसमें ये हनीकॉम्ब डिज़ाइन दिया गया है। ऐसा लगता है कि इसकी नाक थोड़ी ज़्यादा बाहर निकली हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको नीचे सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है और वैसा ही कुछ ट्रीटमेंट आपको क्रेटा का भी मिलेगा। लेकिन क्रेटा को 2018 में जब अपग्रेड किया गया था तो इसका जो सामने का ग्रिल है ये काफ़ी वाइड दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है क्रेटा अग्रेसिव ज़्यादा दिखती है, जबकि किक्स खूबसूरत ज़्यादा दिखती है। अगर यहाँ पर फीचर्स की बात करूँ तो लगभग दोनों में सिमिलर फीचर्स हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दोनों में ही मिलते हैं, साथ ही कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैम्प भी आपको दोनों में मिलते हैं। जो चीज़ यहाँ पर एक अलग है वो ये कि आपको क्रेटा में DRL मिलता है, जो कि किक्स में मिसिंग है। किक्स का फ्लोटिंग रूफ और डुअल टोन एक्सटीरियर भी इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। वहीं क्रेटा में पिलर पियानो ब्लैक में ये मिलता है और क्रेटा के प्रोपोर्शंस एक एसयूवी जैसे ज्यादा लगते हैं। तो किक्स क्रेटा से बड़ी है, लेकिन बूट स्पेस दोनों का ही बराबर है। क्रेटा का बूट 400 लीटर का है और किक्स में भी इतनी ही स्पेस है, लेकिन क्रेटा का बूट ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो चलिए चल के देखते हैं इन गाड़ियों के अंदर कितना स्पेस आपको मिलेगा। पहले बात करते हैं क्रेटा की। क्रेटा के डायमेंशंस छोटे ज़रूर हैं, लेकिन स्पेस की कमी आपको यहाँ पर नहीं पता चलेगी। लेग रूम बहुत ही बढ़िया है, फुट स्पेस अच्छा है और ये जो सीट है ये थोड़ी ऊपर है, जिसकी वजह से पैर आगे भी आसानी से चला जाता है। ये जो सीट का कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा है कि ये पीछे की तरफ से थोड़ी स्लोप होती है, जिससे आप बेहतर पोजीशन पर बैठते हैं, थाई सपोर्ट बेहतर मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिए गए हैं और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। बस यहाँ पर जो विंडो है ये पीछे की तरफ थोड़ी झुकती है, जिसकी वजह से जो एक सेंस है स्पेस का वो थोड़ा सा कम हो जाता है। किक्स के इंटीरियर में जो कलर इस्तेमाल किया गया है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये चॉकलेट ब्राउन कलर, इट इज़ डिफरेंट और ये जल्दी गंदा भी नहीं होने वाला। सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव थिंग अबाउट इट। यहाँ पर जगह की बात करूँ तो अच्छी जगह मिल रही है। लेग रूम बहुत ही बढ़िया है, फुट स्पेस भी अच्छा है। यहाँ पर सीट जो है वो कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कुशनिंग थोड़ी ज़रूर हार्ड है, लेकिन सपोर्ट अच्छा मिलता है आपको इस पर। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी आपको, ये जो आर्मरेस्ट है ये मेरे लिए थोड़ा नीचे है और इसकी विड्थ भी काफ़ी कम है। यहाँ पर आपके कन्वीनियंस के लिए AC वेंट दिया गया है और चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ नीचे दिया गया है। इंटीरियर्स में किक्स का डुअल टोन अच्छा दिखता है, वहीं क्रेटा के इंटीरियर्स कंपैरेटिवली सिंपल हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में क्रेटा पीछे नहीं है। क्रेटा में पावर सीट्स हैं, जिससे इसकी सीट एडजस्ट करना काफी आसान हो जाता है। 7 इंच के टच स्क्रीन में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। वायरलेस चार्जिंग भी है, जो कि किक्स में मिसिंग है। किक्स के इंटीरियर्स में लेदर रैप डैशबोर्ड है, हालांकि प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतर होती तो अच्छा होता। इसमें लगा 8 इंच का टच स्क्रीन ज्यादा मॉडर्न फील देता है। इसमें भी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा। यहीं पर आपको 360 डिग्री कैमरे का आउटपुट भी मिलता है, जो कि सेगमेंट में सिर्फ किक्स में है। अब बात इनके इंजन की, जहां क्रेटा में आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। इसमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो कि 123 PS की पावर देता है। पेट्रोल और डीजल दोनों में ही मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मौजूद हैं।
वहीं किक्स में भी पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन है, लेकिन दोनों ही सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ हैं। किक्स का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 106 पीएस पावर देता है और 1.5 लीटर डीजल 110 पीएस पावर। तो मैं अभी किक्स चला रही हूँ। इसमें एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि आपकी ये जो सीट है ये काफ़ी ऊंची है और ये रूफ आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्लोप होता है, जिसकी वजह से ये जो सामने का एरिया है ये आपका विजन ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इट फील्स लाइक राइट ऑन योर हेड। साथ ही इसमें जो गियर स्लॉटिंग है कंपैरेटिवली ज़्यादा टफ लगती है। साथ ही ये गाड़ी अंदर भी थोड़ी नॉइजी ज़्यादा है कंपेयर टू क्रेटा, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड सस्पेंशन वेरी गुड, थोड़ी बहुत सॉफ्ट रोडिंग आप इससे कर सकते हैं एंड द स्टीयरिंग फील्स राइट ऑन स्पॉट। तो ये थोड़ी सी अंडर पावर्ड ज़रूर है क्रेटा के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल कंफर्ट आपको ये ठीक ठाक देती है। मैं इस वक्त क्रेटा डीजल मैनुअल चला रही हूँ। ये ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है और इसको चलाने में वो पता चलता है। दिस इज़ वेरी सफिशेंटली पावर्ड कार। इसमें जो स्टीयरिंग है वो ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड है, ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। और वहीं सस्पेंशन की बात करूँ तो मुझे लगता है दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सिमिलर कंफर्ट ऑफर करती हैं। लेकिन जहाँ क्रेटा जीतती है वो ये कि गाड़ी के अंदर नॉइज़ लेवल्स काफ़ी कम है और इसको मैन्यूवर करना ज़्यादा मुझे आसान लगा। क्रेटा की ड्राइव ज्यादा एफर्टलेस है और ट्रैफिक भरे शहरों की रोड पर काफी कन्वीनियंट लगती है। वहीं किक्स प्लांटेड फील देती है और इसका भारी स्टीयरिंग हाईवे पर बेहतर कॉन्फिडेंस देता है। चलिए अब दोनों की कीमत भी आपको बताते हैं। किक्स में कीमत की शुरुआत होती है 9,55,000 से और 14,65,000 तक आपको किक्स मिलेगी। वहीं क्रेटा की एक शोरूम कीमत है 9,60,000 से शुरू होकर 15,62,000। एडवेंचर टूरर बाइक सेगमेंट में कुछ दिन पहले बेनेली ने लॉन्च की TRK 502। कैसी है ये बाइक, कैसी है इसकी राइड, बता रहे हैं कुमार संजय। ऑटो इंडस्ट्री में दो चीज काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, कार में SUV और बाइक में एडवेंचर टूरर बाइक। और इसी सेगमेंट को ध्यान में रख करके बेनेली इंडिया कुछ दिन पहले दो बाइक लॉन्च की थी, TRK 502 और TRK 50X। और आज मेरे पास है TRK 502 जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। डिजाइन की बात करें तो TRK 502 दिखने में काफ़ी अग्रेसिव लगती है। लगता नहीं है कि ये बाइक 500 सीसी की बाइक है, लगता है कि ये 500 सीसी से ऊपर क्लास की बाइक है। और इसके पीछे वजह है कि जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है उसमें शार्प कट लाइन का इस्तेमाल किया गया है। चाहे इसका नोज हो, हेडलैम्प हो, फ्यूल टैंक या फिर सीट, सब जगह आपको एक शार्प कट लाइन देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी बात कि विंड से बचने के लिए यहाँ पर एक वाइजर दिया गया है। जो इसका फ्यूल टैंक है इस बाइक की एक यूनिक फीचर्स है। अगर आपने एक बार फ्यूल फिलअप करा लिया तो आपको बार बार लॉन्ग रूट पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो है 20 लीटर। किसी भी रास्ते में आप इसे चला सकें, इसके लिए इसमें स्टील ट्यूब ट्रेली फ्रेम्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपको राइड के दौरान रिजिडिटी और एजिलिटी दोनों मिले। फिट और फिनिश के मामले में कोई कमी नहीं है, चाहे वो इसकी बॉडी पर लगे फाइबर हो या फिर मेटल वेल्डिंग। हैंडल बार में लगे स्विच की डिजाइन भी अच्छी है। इस बाइक से 502 का अगर बैजिंग हटा दें तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितने सीसी का इंजन है। वैसे ये TRK 502 है तो इसमें 500 सीसी का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूलिंग इंजन है और इस इंजन जो पावर आउटपुट है वो है 47.5 bhp, टॉर्क 46 न्यूटन मीटर, वो भी 6000 RPM पर। इस तरह से एक टूरर बाइक के लिहाज से पावर और टॉर्क का जो फिगर है वो बैलेंस है। ऑफ रोड या खराब रास्तों में भी आप इसे आसानी से चला सकें, इसके लिए इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स लगे हैं और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल हाइड्रोलिक मोनोशॉक लगे हुए हैं। सस्पेंशन को इस तरह से बनाया गया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट मिल पाए। 46 न्यूटन मीटर टॉर्क होने की वजह से सेकंड गियर या थर्ड गियर में भी ज्यादा थ्रोटल दिए बिना आप ऑफ रोड में इसे चला सकते हैं। इस बाइक में एक और खासियत है, वो है इसका फ्रंट फॉक। इसका जो फॉक है वो है 50 mm का, जो 135 mm ट्रेवल करता है। और बेहतर ब्रेकिंग के लिए इसमें डुअल चैनल ABS जिसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, उसके साथ इसके फ्रंट में 2 डिस्क ब्रेक, वो भी 320 mm का लगा हुआ है। इस बाइक का जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा है, चाहे आप रोड पर चला रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर टूरिंग, तीनों जगह आपको बेहतर कंफर्टेबल राइड मिलता है। और इसके पीछे वजह है इसका हैंडल बार, फ्यूल टैंक, सीट और फुट पैक्स, इन चारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप किसी भी रास्ते में इस बाइक को चलाएं आपको कंफर्टेबल राइड मिलता है। और दूसरी बात, इसका जो सीट का हाइट है वो है
800 mm, यानी जिनकी हाइट कम है वो भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं। TRK 502 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी अच्छी। इतनी बड़ी बाइक होने के बावजूद भी इसे घुमावदार रास्तों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है। इसका एग्जॉस्ट नोट ज्यादा लाउड नहीं है, ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें साउंड पॉल्यूशन नहीं होता। सीट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि राइडर के साथ पिलियन राइडर भी आराम से बैठ सके। कंपनी आफ्टर सेल सर्विस को लेकर काफी एग्रेसिव है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल देश में बनेली के 18 शोरूम है जो इस साल के आखिर तक 30 हो जाएंगे। अब आप इसकी कीमत भी जान लीजिए। तो TRK 502 की एक शोरूम कीमत है 5 लाख रुपए। घर में आते आते इसकी कीमत करीब 6 से 6.5 लाख रुपए के बीच होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस शहर से इस बाइक को ले रहे हैं। यहाँ पे एक चीज आप गौर करेंगे, इसमें एक बॉक्स लगा है जिसे हम पैनियर्स कहते हैं। इसके लिए आपको कीमत अलग से देने होंगे और इस पैनियर्स की कीमत करीब 75,000 रुपए है। और अब रुख ऑटो वर्ल्ड की खबरों की तरफ, जहां पर भारत में 10 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में हार्ले डेविडसन ने लॉन्च की हैं 2 बाइक्स और यामाहा लेकर आ गई है MT-15। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। यामाहा ने MT सीरीज की एंट्री बाइक MT-15 लॉन्च कर दी है। इस नए मॉडल की कीमत 1,36,000 रुपए है। इस बाइक की खासियत है कि इस अर्बन राइडर को माचो लुक दिया गया है। MT-15 में 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन लगा है जो 19.3 bhp पावर देता है। इस बाइक का सीधा मुकाबला KTM 125 ड्यूक, TVS अपाचे RTR 200 और बजाज पल्सर NS 200 से होगा। हार्ले डेविडसन भारत में 10वीं सालगिरह मना रही है और इस मौके पर कंपनी ने 2 बाइक लॉन्च की है। कंपनी ने स्पोर्टस्टर सीरीज में 48 स्पेशल और टूरिंग सीरीज में स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल लॉन्च की है। 48 स्पेशल की कीमत 11 लाख रुपए है तो स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल की कीमत 30,53,000 रुपए है। 48 स्पेशल में 1200 सीसी का इंजन लगा है जो 96 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी के इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ इसके लुक्स और डिजाइन में फर्क है। स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल में 1900 सीसी का इंजन लगा है जो 163 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी की खासियत है कि इसे ब्लैक थीम पर डिजाइन किया गया है। इन दोनों बाइक को मिलाकर हार्ले डेविडसन के पोर्टफोलियो में कुल 17 मॉडल हो गए हैं। मर्सिडीज ने अपनी AMG C43 को भारतीय बाजार में उतारा है। 2 दरवाजों वाला ये कूपे के साथ कंपनी का भारत में दूसरा प्रोडक्ट है। इस कार में 3 लीटर का V6 इंजन लगा है जो 385 bhp पावर जनरेट करता है। ये कार मात्र 4.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। गाड़ी की टॉप स्पीड को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखा गया है। इस गाड़ी में 5 ड्राइविंग मोड्स है। कार की कीमत 75 लाख रुपए रखी गई है। और अब हमारा खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट्स टिप ऑफ द वीक। अगर आप अपनी कार को प्यार करते हैं तो आप उसे फिट भी रखना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो छोटी जरूर हैं लेकिन आपकी गाड़ी को चुस्त दुरुस्त रखने में बहुत काम आएंगी। चलिए आपको बताते हैं टिप ऑफ द वीक। स्पीडोमीटर पर अलर्ट साइन आए या वार्निंग लाइट दिखे तो उसे नजरअंदाज ना करें। तुरंत अपने सर्विस सेंटर में कॉल करके उसकी जानकारी लें और जल्दी ठीक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर गाड़ी का ब्रेकडाउन हो सकता है। गर्मियों में कार के इंजन का गर्म हो जाना एक आम बात है, इसलिए जरूरी है कि इंजन हमेशा ठंडा रहे। इंजन ठंडा रहे इसके लिए रेडिएटर में कूलेंट की मात्रा सही होनी चाहिए। साथ ही हर 2 या 3 दिन में कार में वाटर कूलेंट की जांच कराते रहें। गाड़ी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी टायर पर भी निर्भर रहती है, इसलिए जरूरी है कि टायर की कंडीशन सही हो। टायर 5-6 साल से ज्यादा पुराना ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। टायर ज्यादा पुराना होने से फटने या बार बार पंचर होने का खतरा रहता है। कंपनी द्वारा दिए गए समय पर गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस न करवाने से गाड़ी में खराबी का खतरा रहता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर को हमेशा साफ रखें। इंटीरियर में कुछ पार्ट्स को साफ रखना जरूरी है, जैसे AC वेंट, सीट और मैट। एक्सटीरियर साफ रहने से बॉडी के ऊपर या निचले हिस्से में जंग नहीं लगता, साथ ही पेंट की लाइफ भी बढ़ जाती है। स्पार्क प्लग गाड़ी का छोटा हिस्सा है लेकिन अहम हिस्सा है।
इन्हें एक तय वक्त पर रिप्लेस करवाना जरूरी हो जाता है। इसकी समय लिमिट क्रॉस करने के बाद अगर आप इन्हें नहीं बदलवाते तो आपकी गाड़ी एमिशन टेस्ट में फेल हो सकती है। गाड़ी की परफॉर्मेंस सही रहे, साथ ही गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन ना हो, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि कंपनी द्वारा दी गई समय सीमा में फ्लूइड और एयर फिल्टर बदलवा लें। साथ ही समय समय पर एसी फिल्टर को भी बदलवाते रहें। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल अनूप ठुकराल का है। सीएनजी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सैंट्रो खरीदे या फिर सेलेरियो? अनूप जी, मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वक्त सेंट्रो देखिए, बिकॉज सेलेरियो काफ़ी पुरानी हो चुकी है एंड सून इसका नया फेसलिफ्ट भी आ जाएगा। तो 1.1 लीटर इंजन के साथ 69 bhp देती है और उसका जो फ्यूल एवरेज सीएनजी के ऊपर 30 किलोमीटर है और प्राइस उसकी शुरू होती है 3.89 और जाती है 5.64 तक। एंड Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस एंड वैल्यू फॉर मनी इज सेकंड टू नन। अरुणा शर्मा के पास दिसंबर 2006 की पेट्रोल होंडा सिटी है, जानना चाहती हैं कब तक ये इसे अपने पास रख सकती हैं। इनका कहना है 45,000 माइल से गाड़ी चल चुकी है, इन्होंने इसकी सर्विसिंग हमेशा कंपनी के साथ करवाई है, तो अगर इन्हें रिप्लेस करनी है तो किस तरह की वैल्यू इन्हें मिल सकती है? अरुणा जी, 2006 मॉडल का मतलब ये हो गया कि ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी 12-13 साल पुरानी हो चुकी है और उसके अंदर अब थोड़ी सी ही लाइफ रह गई है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस के लिए। तो जो तो आप एनसीआर के अंदर और दिल्ली के अंदर कहीं रहते हैं तो आपको 2 साल के बाद तो गाड़ी वैसे भी बेचनी पड़ेगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त आप इन कैश कर लीजिए जितना भी आपको मिल सकता है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द कार। आप डीलर को देंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे, ऑनलाइन एडवर्टाइज करेंगे और डायरेक्ट आप कंज्यूमर मिल जाएगा तो आई एम श्योर you will get a better value for money. And चली तो खैर कम है गाड़ी, there is no doubt about it, but the fact is age is now considered as a scrap value. So the better thing is that you sell it and get a new vehicle for yourself. I hope आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। अगले हफ्ते होली है, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। बाय बाय।